राखी मैं बता नहीं सकता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सिर्फ तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे साथ रहूं। तो अब सब छोड़ दो, चले जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। अतुल प्लीज, मैं अभी तो वापस आई हूँ, मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सोचने का तो टाइम दो। राखी और कितना सोचोगे? अतुल प्लीज, तुम सब जानते हो मैं सब कुछ छोड़ के ऐसे नहीं आ सकती। एक काम करो, गाड़ी थोड़ा घर से दूर रुकवा देना। मैं नहीं चाहती कि पापा हमें साथ में देखें और फिर कोई तमाशा हो। हाँ हाँ ठीक है। एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि आजकल महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। काफी हद तक ये बात सही है, पर आज भी दुनिया की ये आधी आबादी, हिंदुस्तान की ज्यादातर औरतें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। और इस समस्या को समझने के लिए आज क्राइम पेट्रोल में हमारे साथ है मीडिया का एक जाना माना और चर्चित चेहरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शम्स ताहिर खान। बिल्कुल सही कहा। अफसोस और परेशानी की बात यह है कि जो क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहे उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब साफ कि कहीं ना कहीं समाज और व्यवस्था के तौर पर हम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। न हम क्राइम को रोक पा रहे हैं और न ही विक्टिम को सामने आने का हौसला दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उनके साथ शोषण हो रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर। 1 साल बाद इंडिया वापस आई और ऐसा स्वागत किया मेरा। समझ के क्या रखा है मुझे? इंसान हूं, जानवर नहीं। बहुत हो गया पापा जी, ये सब फिर से शुरू मत करो। सगी बेटी हूं आपकी, कोई सड़क से उठा करके नहीं लाए हो कि वो कमीना नोचता खरोचता रहे और आप चुपचाप देखते रहो। मैं तेरी बात समझ रहा हूं पुत्र, पर प्रीतम बहुत बड़ा आदमी है। पाँव पड़ता हूं मैं तेरे बेटा। पापा ये क्या कर रहे हो? प्रीतम से दुश्मनी मत ले, जैसा वो कहता है वैसे ही करती रहे, वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर, मैं, तू, अरे मार डालेगा मुझे, मार डालेगा वो। क्या चाहिए? अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी बाप की हलगर्जीगिरी बंद नहीं हुई ना, मुझे क्या चाहिए ना बता दूंगा सब, समझी? पुत्र रोटी तैयार हो गई? जी पापा जी। चल फिर लगा दे। और राखी पुत्र। हाँ पापा जी।
जी पापा जी। राखी पुत्र, मेरे पैर बड़े दुखे ना, आगे दबा दे जरा, आ जा। कॉफी। आकाश, मेरी बात मानोगे क्या? वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। मतलब मैंने यहाँ अनाथ आश्रम में बात की और आकाश मेरी बात। देखो, बैंगलोर में मेरा एक फ्रेंड रहता है। मैंने उसे हमारे बारे में सब बता के रखा है। वो सारा इंतजाम कर लेगा। जैसे ही हम बैंगलोर पहुंचेंगे शादी कर लेंगे। राखी, मैं तुमसे बात ये हाथ पर क्या हुआ? तो कहीं उस प्रीतम ने फिर से तुम्हें? नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी। राखी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ये सिगरेट के मार्क्स हैं। और जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। वही तो है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी चिंता करता है। देखना, एक दिन सब सही हो जाएगा। आई एम श्योर, एक दिन सब सही हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा मतलब? क्या करने वाले हो तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। बहुत सह लिया राखी ने। उसके बाप को और उस कमीने प्रीतम को उसे और टॉर्चर नहीं करने दूंगा। मैं उसे उस नरक से बाहर निकाल के रहूंगा। भाई, अब आप भी कुछ करो। इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। बस अब और नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। आज ये कहानी खत्म कर दूंगी। यस सर, पापा जी हार्ट पेशेंट थे। कुछ साल पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, पेसमेकर डाला गया था। घर में तुम्हारे और पापा जी के अलावा कौन कौन रहता है? सिर्फ मैं और पापा जी। 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। जब मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थी? मुझे नहीं पता सर कब हुआ। जब मैं दोपहर अपने बॉयफ्रेंड अतुल से मिलने गई, तब पापा जी हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। फिर जब मैं शाम को वापस आई तो उनके बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, तो सोचा वो सो रहे होंगे। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई। पापा जी आप क्या खाएंगे? तुम्हारे पापा जी की किसी से दुश्मनी थी? पता नहीं सर। तुम्हें किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे पापा जी क्या काम करते थे, कैसे इंसान थे? रेपिस्ट थे।
बहुत ही घटिया और नीच किस्म के आदमी थे। अपनी सगी बेटी को रेप करते थे, जबरदस्ती करते थे मेरे साथ। ये कब से चल रहा था? मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई थी उसके पहले से। मेरी माँ जिंदा थी तब से। अरे मुझे तो इन सबका मतलब भी नहीं पता था। मेरी माँ यहाँ खड़े होकर रोती थी। छोड़िए मेरे बच्चे को छोड़िए। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। और पूरी दुनिया में बताया कि वो अपने आप मर गई। नेचुरल डेथ थी। तुमने उसी वक्त कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं उस दिन खुद सदमे में थी। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारे पास भी उनके मर्डर का मोटिव है। मुझ में अगर इतनी हिम्मत होती तो मैं उसी दिन उस आदमी को मार देती जिस दिन उसने मेरी माँ को मारा था। इस तरह मैं यहाँ नर्क में नहीं रह रही होती। सर पे क्या हुआ? सर वो मैं बाथरूम में गिर गई थी। केस जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक शहर छोड़ के नहीं जाता। मुंबई महानगरी अपने जज्बे के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और आजादी के लिए भी मशहूर है। यहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित और आजाद महसूस करती हैं, लेकिन राखी के साथ ऐसा नहीं था। वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। 2018 की एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेप के 94% मामलों में अपने शामिल होते हैं। इनमें घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक के दफ्तर के लोग होते हैं। और इज्जत के बोझ तले दबी महिलाएं इन अपराधों की शिकायत तक नहीं कर पाती। पर राखी का अपने पिता तेजिंदर के कत्ल के बाद रेप का इल्जाम लगाना शक पैदा करता है। कहीं ये राखी की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? मिस्टर रोहित, डिवोर्स लेने के लिए ये फोटो ही काफी है। आपकी वाइफ का आपके साथ धोखा और बेवफाई को बेस बनाकर हम डिवोर्स फाइल करेंगे। इसमें मुझे तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा ना? देखते हैं उसका वकील कोर्ट में क्या कहता है। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा उसे। मुझे डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल सकती है? डीएनए टेस्ट की परमिशन? क्यों? सर पूछताछ में पता चला है कि तेजिंदर सिंह को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और दूसरे बिजनेस में पकड़ बनाने के लिए तेजिंदर सिंह ने प्रीतम सिंह से कुछ पैसे उधार लिए थे। सर ये प्रीतम सिंह रियल एस्टेट डेवलपर है, काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है सर, और काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तेजिंदर का मर्डर प्रीतम सिंह ने पैसों के लिए किया? हो सकता है सर, प्रीतम सिंह तेजिंदर सिंह के ऊपर पैसे रिटर्न देने के लिए काफ़ी दबाव बना रहा था। मुझे नहीं लगता सिरके ये मर्डर पैसों के लिए हुआ है, क्योंकि 3 बार चाकू से घाव किया गया है। ये मर्डर बदले की भावना से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है सर। वैसे सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है। तेजिंदर सिंह की बेटी राखी ये प्रीतम सिंह के टच में थी। जब वो अब्रॉड में थी तब प्रीतम सिंह से मैसेज में बात किया करती थी, फ़ोन भी किया करती थी। प्रीतम सिंह भी कभी कभी उसे फ़ोन किया करता था, और जब वो इंडिया आ गई तब दोनों की लगातार बातें होने लगी। क्या तेजी का मर्डर हो गया? पाजी कुछ दिन पहले बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। बहुत सदमा लगा आप तेजिंदर के मर्डर का। वैसे कब से जानते थे आप उसको? कब से जानता था मतलब? ये कोई 10 साल से। तेजिंदर सिंह को बिजनेस में लॉस हुआ था, आपसे पैसे भी मांगे थे, रिटर्न नहीं कर पाया तो उसका मर्डर कर दिया आपने। मतलब आज तक जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए और वापस नहीं दिए तो उनका मर्डर कर देना चाहिए। मर्डर करने से पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब मेरे को तो सीरियल किलर हो जाना चाहिए। नहीं, जिस दिन मर्डर हुआ कहाँ थे आप? नहीं था, ऑफिस में। चेक करवा लो। नहीं तो हम करेंगे ना, हमारा काम ही है। चलो तो वैसे तेजिंदर की लड़की राखी, उसके साथ कैसा कनेक्शन है आपका? मतलब कनेक्शन मतलब संबंध आपके? मतलब तेजी की बेटी थी वो, और क्या संबंध होने थे? अच्छा, बहुत फोन करते थे आप उसको? पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई थी फिर भी? हाँ, तो वो तेजी के हालात खराब थे पैसे को लेके। राखी जो है वो अब्रॉड पढ़ना चाह रही थी, पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी मैंने। फोन करके पूछता रहता था, भाई पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। एक मिनट मतलब आप लोग कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तेजी का मर्डर मैंने किया है?
चलो चलिए कि ये पैसे वाला आदमी ऐसा नहीं मानेगा, लेकिन हम भी दिखा दे हम क्या चीज है। वो राखी तेजिंदर के मर्डर के दिन बॉयफ्रेंड को मिलने गए थे ना? अरे बोलना। हाँ सर, मैं और राखी उस दिन मिले थे दोपहर के करीब 3 या 3:30 बजे। फिर 4 बजे वो अपने घर चली गई और तेजी अंकल ने तो मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। वो हमेशा से हमारे अफेयर के अगेंस्ट थे। तो ऐसा क्या किया था तूने? वो तेरे को पसंद नहीं करते थे और तेरे को पसंद नहीं करते थे इसलिए उनका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो सिर्फ मेरे अगेंस्ट नहीं थे, हर उस लड़के के अगेंस्ट थे जो राखी को पसंद करता था। तो इसलिए राखी ने उनको मार दिया क्योंकि वो राखी के आसपास किसी को फटकने नहीं देते थे? नहीं सर, राखी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। बहुत अच्छी लड़की है वो। और तो बुरा कौन है? उसका बाप, क्योंकि वो राखी के साथ किसी का अफेयर नहीं होने देता था। इसलिए क्योंकि राखी को प्रीतम को भी सेटिस्फाई करना पड़ता था। और अगर वो अफेयर करती या किसी से शादी कर लेती तो प्रीतम उसके बाप को मार डालता या फिर राखी को। कब से चल रहा था ये? एक्चुअली सर, राखी के अब्रॉड जाने से पहले से ये सब चलते आ रहा है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि यहाँ से भाग जाते हैं, पर राखी ने कभी मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो प्रीतम उसके बाप को ना मार डाले। वो बाप जो खुद अपनी बेटी पे जबरदस्ती करता था उस पर। हाँ, पापा मुझे प्रीतम के पास जाने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। प्रीतम मेरे साथ सिर्फ जबरदस्ती नहीं करता था। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे पापा की वजह से तुम प्रीतम सिंह के पास जाती थी। वैसे तुम तुम्हारे पापा से कितनी नफरत करती थी ये मालूम है? मुझे लगता है इस नफरत की वजह से तुमने तुम्हारे पापा का मर्डर किया। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा है। फिर किसने मारा? प्रीतम ने? नहीं जानती किसने मारा। हो सकता है योगेश ने मारा। योगेश कौन? हमारा पड़ोसी मीनल सुरवे का बेटा। योगेश को उसके माँ और मेरे पापा के बारे में पता चल गया था। अफेयर के बारे में? अफेयर नहीं, सिर्फ फिजिकल रिलेशन था। उस दिन जब आपने मेरी सर की चोट के बारे में पूछा था, वो योगेश ने मारा था। धमकी दी थी मुझे। तेरे बाप को समझा दे मेरी आई से दूर रहे, मैं तो जान से मार दूंगा उसे। तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पापा की वजह से मुझे सिर्फ प्रीतम यूज नहीं कर रहा था, बल्कि योगेश भी धमकी दे रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा से बात करूंगी। बस अब और नहीं, आज ये कहानी खत्म कर दूंगी। पापा जी प्लीज, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सड़क पर खुले आम योगेश मुझे रेप की धमकी दे रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है। चिल्ला मत, ये बता कहना क्या चाहती है? थक चुकी थी मैं इस टॉर्चर से। फिर मैंने अपनी बहनों से मदद मांगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। और बहनों का क्या नाम? शिल्पी और पाखी। सर, मैं हम 3 बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मुझे पूरा यकीन है हमारे पापा जी राखी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। माँ को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अकेलेपन के कारण वो मीनल आंटी से क्लोज हो गए हो, पर वो अपनी ही बेटी के साथ गलत हरकत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। फिर राखी ऐसे क्यों कह रही है? सर शायद वो क्योंकि अतुल के अगेंस्ट थे, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने हमारे सामने उसे समझाया था अतुल सही लड़का नहीं है, वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राखी सैनी ने अपने पिता पर शारीरिक शोषण का इल्जाम लगाया, जिसे खुद उसकी अपनी दोनों सगी बहनों शिल्पी और पाखी ने पुलिस पूछताछ में खारिज कर दिया। अब इनमें से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसकी तफ्तीश जारी है। पर मेरे तजुर्बे में एक और बात आई है इस केस को लेकर। कहीं राखी की बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। कयास कई है, लेकिन सच सामने आना भी बाकी है। अरे आप जल्दी आ गए, मैं कुछ बना के लाती हूँ। इधर रुक, ये डीएनए रिपोर्ट है हमारे बेटे श्लोक की। इसके हिसाब से मेरा डीएनए इसके साथ में मैच नहीं करता है। मेरा बेटा नहीं है ये।
कैसी बात कर रहे हैं आप सर? किसका बेटा है? किसका बेटा है? छोड़ो। किसका बेटा है? उस बिल्डर प्रीतम सिंह का ना? राखी ने अपने बाप के खिलाफ ही घटिया इल्जाम लगाया, लेकिन हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसके दोनों बहनों के बयान में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। देखो एक बात तो साफ है, प्रीतम सिंह ने तेजिंदर सिंह को पैसे दिए थे जो तेजिंदर सिंह ने उसको वापस नहीं किए। इतना ही नहीं तो प्रीतम सिंह ने उसके लड़की की स्टडी स्पॉन्सर की थी, वो भी अब्रॉड में। हो सकता है इस पैसों की भरपाई के लिए ये तेजिंदर सिंह अपने बेटी को उसके पास भेजता हो और इसका बदला लेने के लिए राखी ने अपने बाप का ही मर्डर किया और हमें गुमराह करने के लिए उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया। हो सकता है सर। सर तेजिंदर सिंह की पीएम रिपोर्ट। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तेजिंदर सिंह की मौत शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। बॉडी पर 4 बार किसी चाकू से वार किया गया। नाइफ सेट में से किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सर तेजिंदर के घर पे तो हमें कोई नाइफ सेट मिला ही नहीं। फिर भी एक काम करो, ये तेजिंदर सिंह के घर के आसपास जितने भी दुकान है वहाँ पूछताछ करो। हाल ही में किसी ने नाइफ सेट या बड़ा चाकू खरीदा है क्या? सर तेजिंदर का जिस दिन मर्डर हुआ, योगेश सुरवे को तेजिंदर की पड़ोसी ने चाकू के साथ उसके घर के पास देखा था। सर आई शपथ मैंने तेजिंदर को नहीं मारा सर। अरे रिस्पेक्ट करना सीख। तेरे बाप की उम्र के थे ना वो, नाम से बुला था उनको। ये सच बोल रहा है सर, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तुम मतलब तुम्हारा अफेयर चल रहा था ना उसके साथ, मतलब जो कुछ भी था। हाँ, कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। गवर्नमेंट जॉब है इसलिए पेंशन मिल रही है, पर वो काफ़ी नहीं है घर चलाने के लिए। तेजी हमारे हालात अच्छे से जानता था तो उसने मुझे एक ऑफ़र दी। उसने कहा कि अगर मैं उसे खुश रखूँगी तो मुझे कभी पैसे की दिक्कत नहीं आने देगा। मजबूरी में मुझे उसे हाँ बोलना पड़ा और अभी कुछ दिन पहले ही योगेश को सब कुछ पता चल गया। इसने राखी को धमकी दी, पर मैं मानती हूँ इसने धमकी दी, पर इसने कोई मर्डर नहीं किया सर। तो उस दिन तेजिंदर के घर के बाहर चाकू लेके क्या कर रहा था? जिस दिन तेजी का मर्डर हुआ उस दिन मैं उसके घर पर ही थी और जब मैं उसके घर के बाहर निकली तो वो योगेश चल यहाँ से, तुझे मेरी कसम, चल यहाँ से। आई तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? इसको तो मैं जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा ना मैं इसको। योगेश मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ। मैंने इसे किसी तरह मना लिया और मैं इसे घर ले गई। जब मैं वहाँ तेजी के घर पर थी तब तक तेजी जिंदा था, उसके बाद वहाँ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम दोनों के अलावा कोई गवाह है इस बात का? क्यों जगन्नाथ? जाओ। हेलो, क्या? ठीक है सर, जंगल के पास एक डेड बॉडी मिली है। हो सकता है कि ये मौत सर की चोट और खून बहने की वजह से हुई हो। सर बाकी रिपोर्ट से पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगी। सर हमने पूरा एरिया चेक किया पर मर्डर वेपन या कोई भी इसका सामान नहीं मिला। चलो घर। सर एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर ये लड़की ऐसी सुनसान जगह पे करने क्या आई थी? आई मीन जंगल है, खंडर है, एक भी आदमी नहीं। या तो उसको बुलाया गया या तो खुद आई और बाद में इसको मारा। वैसे अभी तक हम इसे तेजिंदर मर्डर केस का सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन इसकी ऐसी हालत देखकर लगता नहीं कि इसने तेजिंदर का मर्डर किया होगा। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते शिरके। वैसे सर इसको मारने का मोटिव प्रीतम, अतुल और योगेश इन तीनों के पास भी है। सर ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने इसका मर्डर किया हो सकता है। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। तेजिंदर सैनी के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट राखी सैनी का भी कत्ल हो चुका है। जाहिर है पुलिस का सख्ते में आना लाजमी है। केस अब बेहद चैलेंजिंग और पेचीदा हो चुका है, पर सवाल यह है कि केस की तफ्तीश के दौरान जांच के बीच में ही अगर किसी सस्पेक्ट, विटनेस या फिर विक्टिम का यूं कत्ल हो जाना, यह बताता है कि या तो कातिल बेहद शातिर है या फिर बेवकूफ। अब राखी के कत्ल के बाद दो ही बातें मुझे समझ में आ रही। या तो राखी ने किसी के साथ मिलकर, या यूं कहें कि अपने बॉयफ्रेंड अतुल के साथ मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया। बाद में उसे पछतावा हुआ, वो पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करना चाहती थी, लेकिन अतुल ने ऐसा होने नहीं दिया और इसीलिए उसने राखी को रास्ते से हटा दिया। या फिर दूसरी बात यह है
कि राखी कातिल के बेहद करीब तक पहुंच गई थी, लेकिन उस कातिल ने ही बाद में राखी को रास्ते से हटा दिया। किसने किया आपके साथ ये? जिसने भी आपकी ये हालत की है उसका नाम बता दीजिए। हो सकता है कि अगली बार उसकी हिम्मत और बढ़े और अगली बार आप नाम बताने लायक ही ना रहे। बताइए, किसने मारा आपको? प्रीतम के गुंडों ने। कौन? प्रीतम सिंह, वो बिल्डर। लेकिन उसने आपको क्यों पिटवाया? मेरी बीवी पाखी का उसके साथ में चक्कर चल रहा है। सोती है उसके साथ में वो, आज से नहीं, शादी से पहले से। धोखा दिया उसने मुझे। अब तक मुझे लगता था कि श्लोक मेरा बेटा है, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला ना, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, अपना भी और उसका भी, तब पता चला श्लोक मेरा बेटा नहीं है। पाखी और उसके बाप ने शुरू से मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैं सिर्फ डिवोर्स देकर उन्हें आराम से जीने नहीं देना चाहता था। इसी बात का बदला लेना चाहता था मैं, लेकिन मुझे पता चला उनके पास तो खुद कुछ नहीं है। उस प्रीतम के पैसों पे पल रहे हैं वो लोग। मेरी भी हालत कुछ ख़राब थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे ब्लैकमेल करके उसी से बदला लेता हूँ, लेकिन उसने अपने गुंडे भिजवा कर मुझे पिटवा दिया। क्या बदतमीजी है? आपको पक्का यकीन है कि वो प्रीतम सिंह के गुंडे थे? वो गुंडे प्रीतम ने ही भेजे थे। आप बोलो छिड़के। सर, तेजिंदर सिंह की बेटी पाखी अरोरा ने हमसे झूठ बोला था सर। सर, मेरे पति रोहित सच बोल रहे हैं। मैं शादी से पहले से ही प्रीतम से मिला करती थी, पर सर मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती थी। पापा मुझे फोर्स करते थे, और अगर सर मैं उनकी बात नहीं मानती तो प्रीतम पापा को नुकसान पहुंचा देता। प्रीतम जब चाहे गाड़ी भेज देता था और मुझे बुला लेता था। तो तुमने खुद होके क्यों नहीं बताया रोहित को कि श्लोक उसका बेटा नहीं है? अगर मैं उन्हें बताती तो वो उसी दिन मुझसे डिवोर्स ले लेते। तो ये प्रीतम का बेटा है श्लोक? फिर मेरे पापा का। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब प्रीतम किसी काम से अब्रॉड गया हुआ था और रोहित पंजाब। मतलब राखी सच बोल रही थी? हाँ सर, हमारा बाप बहुत घटिया आदमी था। उसने अपनी बेटी को प्रेग्नेंट किया, और सर उसने सिर्फ मेरे और राखी के साथ ही ऐसा नहीं किया, बल्कि शिल्पी दीदी के साथ भी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? बाप ने तो कभी इज्जत समझी ही नहीं। ये बात अगर दुनिया को पता चलती, हमारी शादियां, हमारी बसी बसाई जिंदगी सब टूट जाता। तो अभी क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सर रोहित को पता चलने के बाद तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो ही चुका है। या तुम बहनों ने मिलकर किस्सा खत्म कर दिया? नहीं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर हम लोगों में इतनी हिम्मत होती तो इतने साल बर्दाश्त क्यों करती? और अगर आप चाहें तो आप शिल्पी दीदी से पूछ लीजिए सर। मेरा 16th बर्थडे था। बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी और सब अपने घर चले गए थे, और मेरे बाप ने नशे की हालत में दूध होकर पहली बार मेरा रेप किया था। उसके बाद मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। जब मैं 17 साल की थी तब मैं अपने बाप से प्रेग्नेंट हुई थी, और उन्होंने मेरी हेल्थ की चिंता किए बगैर एक घटिया से क्लिनिक में मेरा अबॉर्शन करवाया था, जिसकी वजह से मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुए। मेरा यूट्रस निकालना पड़ा। और जब उन्होंने मेरी शादी आकाश से करवाई, उन्होंने उसे कुछ सच नहीं बताया था। आकाश को धीरे धीरे शक होने लगा। अगर डॉक्टर के पास चली जाती तो उसे यूट्रस वाली बात बता देते। कुछ दिन पहले मैंने आकाश से कहा, आकाश हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। मिल गया जवाब? सर, मैंने अपने करियर में इतने सारे केस देखे, लेकिन इस केस ने झंझोड़ के रख दिया सर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एक बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसा करता था। चिरके, सच यकीन से ज्यादा भयानक होता है, लेकिन हम अभी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये जो लड़की बोल रही है वही सच है। पता तो लगाना होगा। तृप्ति, तब तक एक काम करो, शिल्पी, पाखी, आकाश
रोहित, अतुल और योगेश, इन सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। सर चिर के जब तक डिटेल्स आते हैं इस प्रीतम सिंह से बात करते हैं। हाँ जी बैठिए, आप ही का ऑफिस है, बैठिए। हाँ भाई छोटू, और लस्सी लेके आ मलाई मार के, बैठिए। अरे नको नको, लस्सी बिस्सी का ही नको। वो लस्सी की वसूली में हमसे क्या मांगोगे कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर, मैं एक नहीं 1000 औरतों के साथ सोया, शौक है जी मेरा, पर आज तक किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तेजी ने मुझसे पैसे लिए थे जो वापस नहीं दिए, तो उसने खुद से अपनी तीनों बेटियों को मेरे पास भेजा। अब जी पैसे नहीं मिल रहे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। बस एक बात है जी, तेजी ने जितने पैसे मुझसे लिए थे उसकी तीनों बेटियों को मिला के उसका इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो रहा था। पर जी दिल बड़ा है अपना, मान गए, वरना इतने पैसे में तो एक से एक खूबसूरत लड़कियां आ जाती। तेजेंद्र अपने बेटी को खुद तुम्हारे पास भेज रहा था, तो दोनों का मर्डर क्यों किया? फिर वही बात, तेजी की आज भी औकात नहीं थी कि वो मेरे पैसे दे दे, तो उसको मारने से कौन सा मुझे पैसे मिल जाते। और रही बात उसकी बेटी की, जी उसकी बेटी तो जवान थी, खूबसूरत थी, बताओ उसको मार के मुझे क्या फायदा होता? क्योंकि राखी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। लो कर दी बच्चों वाली बात। रोहित को क्यों पिटवाया? हैं? रोहित को क्यों पिटवाया? रोहित को मैंने पिटवाया? बल्कि रोहित मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, और आपको सवाल जवाब तो उससे पूछने चाहिए, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। सर, राखी की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक राखी की मौत 16 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। चाकू लगने की वजह से उसकी मौत हुई सर। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया, और सर मर्डर के पहले उसके साथ रेप भी किया गया। बॉडी पे सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले हैं। एक काम करो शिरके, ये अतुल देसाई, योगेश और प्रीतम, इन तीनों के डीएनए हमें मिले सिमने से मैच करवा, तो इन तीनों में से किसी एक ने मर्डर किया होगा। सर, मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंगली जिस दिन तेजिंदर का मर्डर हुआ उसका दामाद आकाश उसके घर में था। सर, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है? मैं तो उस दिन उस तरफ गया ही नहीं। हमसे गलती हुई है? संभाल ले अभी। पहले ना वो तेजिंदर अपने बेटी के साथ जो गलत सलूक कर रहा था और प्रीतम उसका फायदा उठा रहा था, उसके वजह से काटा सटका है मेरा। घुसेड़ दूंगा, सच बोल। सर, वो मैं अपने ससुर से सर मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि वो मेरी बीवी के साथ क्या क्या करता था। उसकी वजह से मेरी बीवी का इलीगल अबॉर्शन हुआ और उसका यूट्रस निकाल दिया गया। सर, वो कभी मां नहीं बन सकती। मैं वहाँ गया था, उसको बोला कि मैं उसे जेल में ले जाऊंगा, उसको धमकी दी। फिर वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने लगा और मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा, और बोला कि अगर मैं मुंह बंद रखूंगा तो मुझे 50,000 रुपये देंगे। तो सर, मैं उस दिन वो इंस्टॉलमेंट का 50,000 रुपये लेने गया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि दिखा दी अपनी शराफत। हमें सब पता है तेजिंदर अपनी बेटी को प्रीतम के पास भेजकर अपने घर का खर्चा चला रहा था। हाँ? वो तुझे कहां से 50,000 देगा रे? सर, मेरी बात सुनिए सर, ऐसा नहीं। सर राखी के साथ हुए बलात्कार में मिले सीमेन सैंपल्स अतुल, योगेश और प्रीतम में से किसी के साथ मैच नहीं हुए। तो आखिर वो कौन हो सकता था जिसने राखी के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसका कत्ल कर दिया? पुलिस जब इन अनसुलझे सवालों से जूझ रही थी तभी उन्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। सर, तेजिंदर मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उनके घर के आसपास जितनी भी दुकानें थी, हमने सभी जगह पूछताछ की है। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली सर। ये देखिए, बुरखा पहन के कटलरी के शॉप से चाकू खरीदने का प्लानिंग बहुत अच्छा था। कार्ड स्वाइप किया ना, उसकी वजह से पकड़े गए। सर, कुछ दिन पहले मुझे पापा जी का कॉल आया था। तुम तीनों अपनी माँ पर गई हो, किसी काम की नहीं हो। ये दोनों पहले कम थी जो इनके पतियों ने मेरा जीना हराम कर दिया। अरे एक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरा मेरी फोटो लेकर प्रीतम के पास पहुंच गया। जानते हो प्रीतम कौन है? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे भी मार डालेगा। हमने पापा जी की वजह से क्या क्या नहीं सहा। प्रीतम के साथ सोए, पापा जी का टॉर्चर बर्दाश्त किया, अपने पतियों से मार खाई। पापा जी सब जानते थे। हमारी जिंदगियां तो वो बर्बाद कर ही चुके थे, पर हम राखी को बचाना चाहते थे, क्योंकि अतुल उससे सच में प्यार करता था। उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो उससे शादी करना चाहता था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अगर किसी को मरना है तो वो पापा जी को ही मरना होगा, जिससे हमें पापा जी और प्रीतम दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पापा जी के मर्डर का ब्लेम तो प्रीतम पर ही जाना है।
मर्डर के 2 दिन पहले मैंने बुर्का पहना और अपने घर के पास वाली कटलरी स्टोर से चाकू खरीदा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। अगले दिन हम दोनों पापा के घर गए। राखी से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी। उस दिन वो अतुल से मिलने जाने वाली थी। तुम दोनों एक साथ? आज तो मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया। हम अपनी मर्जी से आज यहाँ आए हैं। तो चलो फिर। पेसमेकर क्यों निकाला? पापा जी को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और वो बच गए थे। इस बार हम नहीं चाहते थे कि वो बचे। तुम्हारे साथ जो हो रहा था वही राखी के साथ हो रहा था, तुम्हें पता था? नहीं सर, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं कभी। फिर राखी को क्यों मारा? नहीं सर, हम उसे क्यों मारेंगे सर? बल्कि सर वो तो हम दोनों की तरह इस नर्क में जी रही थी। तेजिंदर सिंह के मर्डर केस में अरेस्ट करो, चार्जशीट दाखिल करो। आखिरकार पाकी और साक्षी के सब्र का बांध टूट गया। दोनों ने अपने बाप को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। विक्टिम से दोनों बहनें अब कल्प्रिट बन चुकी थी। तीनों बहनों का बाप लगातार शोषण करता रहा, उन पर जुर्म ढाता रहा, लेकिन तीनों खामोश रही। यहां तक कि प्रीतम सैनी नाम के घिनौने शख्स के हाथों भी तीनों को बेच दिया, पर फिर भी तीनों खामोश रही। क्यों इन तीनों बहनों ने कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। मैंने जितनी भी रेप विक्टिम से बात करने की कोशिश की या बात की, उन सब का एक ही डर था, लोगों की नजरें। एक महिला पर कितना जुल्म होता है जब उसके साथ रेप होता है, इसका अंदाजा हम लोग शायद ही लगा सकते हैं। ऊपर से जब वो पुलिस के पास जाती है तो हम उसका सहारा बनने की बजाय उल्टे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं। हमेशा रेप विक्टिम में ही गलतियां ढूंढने लगते हैं। यह हमारी सोच है, ये पुरुष प्रधान समाज की सोच है, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी इस तरह की चीजें नहीं थमेंगी। सर जहाँ राखी की बॉडी मिली वहाँ 1 नंबर एक्टिव था। सर ये है वो नंबर। हाँ साहब, वो नंबर मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन राखी के मर्डर के साथ मेरा क्या संबंध है? चिकने बहुत स्मार्ट बनते हैं रे तुम। तूने राखी का मर्डर नहीं, उसके साथ रेप भी किया था। उसके बॉडी के ऊपर हमें सीमेंट्स मिले। अगर तेरे डीएनए से मैच कर दूंगा ना, सब सच बाहर आ जाएगा। देखिए साहब, आप इस तरह से डरा नहीं सकते। साहब, अतुल और राखी के अफेयर के बारे में मुझे सब कुछ पता था। मैं उसके खिलाफ नहीं था, लेकिन अतुल ने जब मुझे बोला कि राखी का बाप और प्रीतम कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अपने भाई की शादी किसी ऐसे लड़की से नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने अतुल को बिना बताए राखी का मर्डर प्लान किया। उसको मैंने एक सुनसान जगह बुला लिया था, मेरे से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। वाह, तू महान है, मर्द है। हाँ शिरके, राखी का मर्डर और रेप केस में चार्जशीट दाखिल करो इसके खिलाफ। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जिंदगी में इम्तिहानों का दौर कभी नहीं थमता, लेकिन यह इम्तिहान अजीब था। उसकी तकलीफ ने आज मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर क्यों मेरी आंख भर आई, उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल था कि यह भी कोई खेल था जो एक पुलिस वाले के दिलो दिमाग पर हावी हो गया। मैं ये क्या देख रहा था? वो मंजर झूठा था या सच मुझे धुंधला नजर आ रहा था? सर, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। ऐसा महसूस होता है कहीं कोई रोशनदान नहीं है जहां से चैन की सांस ले पाऊं। समझ गया सर। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर, वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। गुड इवनिंग इंडिया। आप सुन रहे हैं मुट्ठी भर शाम आपकी सुजैन के साथ। एक मुट्ठी में भर जाए है इतना साइज उसका, 400 ग्राम खून भर जाए है इतना वॉल्यूम उसका। वो एक पंप जैसा
कभी खींचता है तो कभी सींचता। हमारी रगों में उसका रिसाव बहता है। वो दस्तक है जिंदगी की, हर पल धक 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 धक। जी हाँ, ये है हमारा दिल। तो आज बात करेंगे हम हमारे दिल की, और दिल के बारे में सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। तो फटाफट अपने अपने दिल की बात कह दीजिए 5676 पर। मैं पढ़ूंगी आपकी कलम अपनी जुबान पर। फिलहाल सुनते हैं माय फेवरेट सॉन्ग ऑन योर फेवरेट चैनल 84.6 FM। ओह माय गॉड, सिर्फ 1 मिनट में 7 लाख से भी ज्यादा मैसेज। यू आर रॉकिंग। अनुलिपा, नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा है। एक काम करो, अपने शो को 5 मिनट डिले करो। सिर्फ 5 मिनट ही क्यों, मेरा पूरा स्लॉट दे दीजिए। ओह कम ऑन अनु, डोंट बी sarcastic। लुक, आज सुजैन के शो को इंपॉर्टेंस मिल रही है, कल को तुम्हारा अपना शो हिट हो सकता है। यू कैन बी सो पॉपुलर। यूं समझो कि ये एक्स्ट्रा 5 मिनट में प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रेटिंग्स के मामले में सुजैन को ही पीछे छोड़ दो। या आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 140 करोड़ इंडियंस के दिल एक साथ धड़क रहे। धक 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 धक, बीप 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 बीप। इतने ज्यादा मैसेजेस जो भेज। ओह गॉड, इसी टाइम में बिजली जाती है। छोड़ो ना ये बात, ये रेडियो वीडियो को छोड़ो। एक काम करते हैं, हम लोग है ना आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। यस, चलो 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 चलो। तुम्हारा तो पैकेज भी अच्छा है और यहाँ रोज रोज ओवर टाइम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दूसरा रेडी ज्वाइन कर लूंगा। नो, तू जोड़ी तोड़ने की बात मत कर। अच्छा, मैं तेरे इंसेंटिव की बात करती हूँ विश्वास से। थैंक यू। ले देवदास, आ गई तेरी मंजिल। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। ये भी बहुत वेट कर लिया, चलो वापस चलते। चलो पापा, पहले आप मम्मा को कॉल लगा के तो पूछो कि वो किधर है। हाय। ये क्या है सुजैन, ये कितना वेट करवाया तुमने? किसी और के टाइम की वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? पिछले 1 साल में मैं पहली बार लेट आई हूँ। तुम भूल गए कि तुमने कितना वेट कराया था? रिवेंज ले रही हो। पहले मेरी बेटी को छीन लिया और अब। डेविड, हमने डिसाइड किया था कि मीवा के सामने सब नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये क्यों बात ना करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे, तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लिली, ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन, तुम कुछ भी बोल देते हो। इसकी हालत देखी है तुमने? अरे वाह वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिली आंटी। तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल दिखा रहा हूँ। आजा आजा। What happened, Mom? नथिंग बेटा, वही रोज की खिचखिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजैन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। या एनीथिंग फॉर यू। मोंटी ने एक फ्लैट देखा है, लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लिली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहती हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? What do you mean by that? You know, मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। सुजैन, तुम्हें पैसे नहीं देने तो वो बात अलग है, लेकिन मोंटी के बारे में ये सब मत बोलो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। लिली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके? मोंटी ग्रेट जॉब।
तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूं। हे, तू देवदास बन के क्यों बैठा? चल ना, हमारे शो की सक्सेस पार्टी है। हमारे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं शो का पार्ट भी। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना, तू रुक। क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मिस्टर बिस्वजीत, यू विल पे फॉर इट। सॉरी मम्मा, आप कब तक आओगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, बट यू फिनिश योर होमवर्क, ओके? ओके। तीन बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई। ये सुजन भी ना लिली से कम नहीं है। अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गई। स्टेफिन, तुम जरा जाके बाहर चेक करो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात में कहां जाऊं? विश्वजीत, एक मुट्ठी शाम की शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। फरेब, टुडेज टाइटल कुछ सोचा है? एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अडोलिपा के भी नाम। नो नो, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। वी कांट टेक चांस। आई थिंक इस वक्त महक इज द राइट चॉइस। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। What happened, Mama? Nothing, बेटा। पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज अचानक तू। I don't know, पापा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या। कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, और अब मैं पुलिस के पास। कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूँ। I can't do this anymore। मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पांच दिन पहले आपका गैंगरेप हुआ, लेकिन आप आज आई हैं।
सर मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। अरे जाने दो मुझे, जाने दो। यस सर। सर ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। चल यहाँ से। सर 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 आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंग रेप हुआ है। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, चल यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। सर मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो शायद 4 आदमी थे। और ये कहाँ हुआ? कार में। तो आप उस कार में कैसे पहुंची? उन लोगों ने आपको किडनैप किया था? मुझे ठीक से याद नहीं, उस रात मैं होश में नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे परवानास में मिला था। परवानास? आलन रोड पे एक पब है, उस रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ वही गई थी। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी और ड्रिंक की, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तो उस हादसे के बाद अब अपने घर कैसे पहुंची? देखिए आपने आने में बहुत देर कर दी। आपका रेप 5 दिन पहले हुआ। अगर आप उसी दिन आती तो हमारे पास रेपिस्ट का डीएनए होता। अभी आपको कुछ याद भी नहीं है, ना उनके चेहरे याद है, ना नाम याद है, यहाँ तक कि आपको गाड़ी भी नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, रंग क्या था, मॉडल क्या था, कुछ भी याद नहीं आपको। तो सर क्या आप मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा। ब्रेकफास्ट। आज फिर पूरी सब्जी? अरे आपको कितनी बार कहा है मुझे पूरी सब्जी पसंद नहीं है। हाँ लेकिन कल मंडे था इसलिए सब्जी मंडी बंद थी। अरे तो उससे पहले ले आते ना। मुझे नहीं खाना ये, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। फोन कहाँ है मेरा? तुम्हारी सिस्टर का गैंग रेप कब हुआ ये? जब वो परवानास गई थी। परवानास? हाँ भाई पब जहाँ सुजैन ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। क्या बोल रही हो ये? देखो तब तो मैंने दी की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। ये सच नहीं है। मैं अपनी क्लाइंट से मिलने गया था उस दिन, उनको गलतफहमी हुई है। सर सुजैन की बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं, उसको असॉल्ट किया गया है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी है, पर यह कह पाना मुश्किल है कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ। सुजैन फर्नांडिस की मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस के मन में डाउट क्रिएट कर रही है, उसे सपोर्ट कर रही है सुजैन के फादर की स्टेटमेंट। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सुजैन का मेडिकल उसके रेप के 5 दिन के बाद हुआ, तो मुमकिन है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप के साइन ना हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सुजैन जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ने अपने एलिज्ड रेप की रिपोर्ट लिखाने में 5 दिन का समय क्यों लगाया? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना कीमती वक्त जाया कर रही थी? उन 5 दिनों में उसके मन में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था? या इन 5 दिनों में कोई ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था? ये सारे सवाल सुजैन के रेप के दावों को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर मामला दर्ज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थोड़े अटपटे तरीके से। इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए था उस पब से जहां पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन पुलिस पहुंची सुजैन के रेडियो स्टेशन पर। व्हाट? सुजैन का गैंग रेप हुआ? लेकिन सर हमें तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात परवाना पब में आप सुजैन के साथ ही थे? हाँ सर, लेकिन वहाँ पे मोहक भी आने वाला था पर वो आया नहीं। एक्चुअली सर उस शाम ऑफिस में सक्सेस पार्टी थी और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी सर, तो मैं पब जाने की जगह सीधा घर ही चला गया। तो परवाना पब से आप और सुजैन एक साथ निकली थी?
नहीं सर, मैं तो पहले निकल गई थी और सुजैन ने अपने लिए कैब बुक की थी। तू जा, मैंने कैब बुक की, तेरा फोन है, मैंने कैब बुक की है। सुजैन के मुताबिक उसके साथ कार में गैंग रेप हुआ। पता करो सुजैन ने कौन सी कैब बुक की थी। अब पब में बात। सर वो मुझे आपको कुछ और भी बताना था। यार मेरे जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे, इसे कहते हैं बैड लक। डोंट वरी आदित्य, मैं अपने पेरेंट्स से कह के तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो उल्टा वो मुझे और मारेंगे। तू मेरी हेल्प करना चाहती है ना, तो एक काम कर, अपने पापा का फोन लाकर मुझे दे दे। मुझे स्नाइपर जी गेम खेलना है। तुम्हारे गेम के लिए मैं पापा का फोन नहीं ला सकती। तो तू दिखावा कर रही थी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का। अरे आदित्य, सर यहाँ हर रोज न जाने कितने लोग आते हैं और मैं कैसे बता सकता हूँ ये 6 दिन पहले यहाँ आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, हम यहाँ की 6 दिन पहले की सारी CCTV फुटेज देख लें। लेकिन सर हार्ड ड्राइव के कम स्पेस की वजह से हम 5 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं कर सकते और वैसे भी 5 दिन के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो जाती है। हाँ सर, मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की थी। तो ये सब आपके साथ उस कैब में हुआ? अच्छा, हमें अनुलिपा ने बताया कि उस शाम आपके और आपके बॉस विश्वजीत के बीच में कुछ। तुम मोह की टेंशन मत लो सुजैन। सी, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। अब हम तुम्हारे नए स्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करें। ओ श्योर। ये स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ के बताओ। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुशनसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से यार व्हाट इज दिस, मुझसे नहीं होगा। आई विल शो यू। तकिया तो सिरहाना है, सिहरन तो कहीं और हो रही है। अपनी उंगलियों से जरा पूछिए, मुट्ठी भर रूह किसके लिए तड़प रही है, भटक रही है। विश्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ है जो मुझे ठीक से याद नहीं। तो आपके साथ जो हुआ, आपको नहीं लगता कि उसमें शायद आपके बॉस विश्वजीत का हाथ हो सकता है? रॉयल होम्यो, मम्मी ने मुझे आज फोन के लिए बहुत मारा। टेंशन मत लो, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तुम मेरे यहाँ के खेल लो, ठीक है? सर मैंने पता किया, उस रात वो कैब ये आदमी चला रहा था। सरफराज नाम है इसका। सरफराज? मानता हूँ साहब, उस रात सुजैन मैडम मेरे कैब में बैठी थी, लेकिन सच में साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। कैब की बुकिंग पब से लेकर उसके घर तक की थी, लेकिन तूने और तेरे दोस्तों ने उसको गाड़ी। नहीं साहब, नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे तो मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। क्यों उतारना पड़ा था? तभी मैं पेट्रोल डालना भूल गया था गाड़ी में, तभी मेरी नज़र फ्यूल टैंक पे पड़ी साहब। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम नशे में थी, सोई हुई। अगर मैं दूसरा रूट चेंज कर लेता तो सही नहीं होता ना, इसलिए फिर मुझे मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। सॉरी मैडम। ये ऐसा नहीं मानेगा, तोड़ो इसको। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। थैंक्स आदित्य, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। अरे उस दिन मूड ऑफ था मेरा, लेकिन अब मैं रोज गेम खेल सकता हूँ। फोन भी अरेंज हो गया। कहाँ से अरेंज हो गया? अरे तुझे बता के क्या फायदा। ठीक है मत बता, पर मैं तुझे एक सरप्राइज ट्रीट देने का सोच रही थी। कैसी सरप्राइज ट्रीट? उसके लिए तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा ना, तो चल। क्या मेरे इशारे पर सुजैन का रेप हुआ? किसने कहा आपसे? किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने तो हमें यह भी नहीं कहा कि आप उसे मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पता लगा लिया। सर मैंने कभी भी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंटेंशन उसके खराब थे। तुम मोह की टेंशन मत लो सुजैन, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। या एनीवे, मुझे मेरे एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देना है तुम्हें। न्यू कॉन्सेप्ट? या एक लेट नाइट शो। आई गिव यू डेमो। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुशनसीब है कि आज हम करीब हैं। ओ नो नो, अपने तकिए से मत लिपटो,
ये तो सिरहाना है, सिहर कहीं और है। अपनी उंगलियों से पूछो, ये 21 ग्राम रूह किसके लिए तड़पे, किसके लिए भटक रही है? स्टॉप इट सुजैन। क्या है ये सब? सर मैंने उसको रोक दिया तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल रहे हैं? अगर है तो अभी बता दी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर आई एम श्योर मैं कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि भूलने की बीमारी तो सुजैन को है। किसको भूलने की बीमारी है? सुजैन को सर। देखिए जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर उसको लोगों के नाम तक तो याद नहीं रहते, हाथ से क्या याद रखेगी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? सर सच्चाई क्या है आपको मेरा स्टाफ बताएगा। बता रहे से चल बोल, कहाँ ड्रॉप किया था उसे? साहब उस रात मैडम को मैंने यहीं उतारा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। या तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रहा है? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ज्योति, अनु, उमेश, सर को बताओ सुजैन कैसे सबके नाम भूल जाया करती थी। कम ऑन अनु, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो सुजैन मेरा नाम भी भूल जाती थी। सुजैन, बिस्वा का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कुछ डेवलप करें तो? यार इस आइडिया में ना कोई स्कोप नहीं है वीनू। वीनू? वीनू नहीं सुजैन, मेरा नाम अनुलिपा है। सर आप खुद ही देखिए, पहले उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, राइट? अब वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं नहीं जानता वो सच में कुछ भूल रही है या जानबूझ के झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लुक एट दिस, ऐसे मार्क्स मेरी पूरी बॉडी पे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट में आता हूँ। हेलो। तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मैंने तुम्हें सुजैन की पोजीशन दी और तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को। मैंने पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी सर उस शाम तो मैं ऑफिस से पहले ही चला गया था। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की? अनुलिपा ने पहले हमें खुद बताया कि विश्वजीत सुजैन को मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में यही अनुलिपा विश्वजीत की हाँ में हाँ मिला रही। और सर इधर सरफराज का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुजैन का सच भी पुख्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बारे में एक नई बात पता चली। क्या सर? उसके कलीग्स ने बताया कि सुजैन को भूलने की आदत है। इज इट पॉसिबल कि कोई अपना ही गैंग रेप भूल जाए? एग्जैक्टली। कोई भी लड़की ये क्यों बोलेगी कि उसका गैंग रेप हुआ है? और अगर गैंग रेप हुआ है तो उस लड़की का बाप ये क्यों बोलेगा? सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इस केस की हकीकत क्या है? बाय द वे आई एम देव। हर को भी अपना दोस्त बना ले। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना बेटा उसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। चलो चलते हैं ना बेटा। फाइन मॉम, फाइन। ये सब शरीर का दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन जो दर्द मेरी रूह को लगा है ना, I just can't take it anymore. ये दर्द तब तक शांति होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। सर एक अपडेट है सर, मैं सुजैन से कनेक्टेड हर आदमी से मिल रहा था, इसी दौरान मेरी मुलाकात उसके डॉक्टर से हुई। क्या सुजैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर? जी सर। ये तो एक जहनी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान कभी कभी खुद पे आपा खो देता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा केस उसी बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा है? सुजैन के एक्स हस्बैंड डेविड से मिलते हैं, वो सुजैन के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहा है, देखते हैं वो इस पर क्या रोशनी डालता है। ओके सर। काव्या आदित्य तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं अंकल, आदित्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन काव्या आदित्य ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला था। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है बेटा। सर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से खुद को हर्ट करना, अपने दर्द को सहन करना सुजैन की आदत सी बन गई थी सर। इनफैक्ट जब भी हमारा झगड़ा होता तो अपने वृष्ठ तक काट लेती थी वो। सर यहाँ तक कि अब रुक क्यों गए? जो भी बातें कही। सर वो
David, hurt me. Come on, hurt me. तो सुजैन के फादर की तरह आपको भी लगता है कि सुजैन का गैंग रेप नहीं हुआ? सर मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा सर। सोमेश, आदित्य का कुछ पता चला? जब मारती थी उसे तब फिक्र नहीं थी उसकी? तुमसे परेशान होकर कहीं भाग गया है वो। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि वो आदमी जो मुझे पब में मिला था उसका नाम देव है। बाय द वे, आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। वैसे यहाँ मैं अकेला हूँ। Would you like to join me? आप उस देव से पब में फर्स्ट टाइम मिली थी? यस सर। उसके बाद आपने कैब बुक की? यस तो आप देव की कार में कैसे पहुंचे? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप आइए हमारे साथ। यही वो जगह कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि उसने आपको यहाँ ड्रॉप किया था। हाँ सर, उस रात मैं यही थी। फिर यहाँ एक कार आई थी। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। मुझे यहीं से उस देव ने लिफ्ट दिया था। 3 लड़के उसी देव के दोस्त थे, चंदू, चुन्नी और पार्थो। अगर नाम याद आए हैं तो चेहरे भी याद आए होंगे। कैसे दिखते थे? सुजैन, वो चारों रियल में थे ना? सर, आप मुझ पे ही डाउट कर रहे हैं। देखिए, डाउट तो आपके अपने कर रहे हैं, हम तो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको? कोई यहाँ के बाद आपको कहाँ लेकर गए? सर, जहाँ से वो कार गई थी वहाँ मैंने एक बस स्टॉप देखा था। सुजैन, आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? वो जगह कौन सी थी? वहाँ बहुत सारे आयरन पिलर्स थे वहाँ बहुत सारे। आयरन पिलर? हाँ सर, वहीं से मैंने एक ऑटो ली थी। वो ऑटो वाला तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो कार कैसी थी? उसके आपका रंग, मॉडल, नंबर कुछ भी याद है तो प्लीज़ हमें बताइए। सर, शायद वो सिल्वर कलर की कार थी। हमें उस जगह का पता लगाना जहाँ पर सुजैन को कार से फेंका गया था। उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, देखते हैं जगह याद आती है नहीं आती। हाँ सनी, उस रात पर मैं देव, चुन्नी, चंदू या पार्थू नाम के किसी भी आदमी का कार्ड स्वाइप नहीं हुआ था। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है इन चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और टर्म डाटा निकलवाओ। ओके सर। सुजैन, आप हर जगह को ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताइए। सर, ये खड़ी रुक। सर, जब वो लोग कार में मेरे साथ, तब मैंने यही बस स्टॉप देखी थी। तो फिर वो जगह भी आसपास ही होनी चाहिए जहाँ पर उन लोगों ने आपको फेंका था। हाँ सर। किसी पत्थर से सर टकरा था?
पुलिस अब वाकई सुजैन पर भरोसा कर रही थी या फिर यह भी उन्हें कोई प्री प्लान षड्यंत्र लग रहा था? सुजैन की बातों, उसके हाव भाव में ऐसा बहुत कुछ था जो उसकी सच्चाई के गवाह की तरह प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस सच को पुख्ता मानने के लिए अभी पक्के सबूतों की जरूरत थी। जो पत्थर सुजैन ने पुलिस को दिखाया था, उस पत्थर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। उस पत्थर पर मिले ब्लड के ट्रेसेस सुजैन के ब्लड से मिल रहे थे। लेकिन अब भी पुलिस डाउट में काम कर रही है, क्योंकि जो 4 नाम सुजैन ने पुलिस को दिए हैं, उनके होने ना होने पर रहस्य अब भी बरकरार है। उनके बारे में ना क्रिमिनल डेटा में कुछ है और ना ही डम डेटा में। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रूट सिर्फ और सिर्फ उन 4 नामों में उलझ कर रह गया, चुन्नी, चंदू, देव और पार्थो। इन चारों नामों के कई लोगों की लिस्टिंग की मैंने, सबको चेक किया, सबका बैकग्राउंड क्लीन है सर। सोशल मीडिया पे भी इन चारों नामों के कई अलग अलग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, लेकिन इन चारों नामों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और सवाल यह है कि कोई भी मुजरिम या रेपिस्ट विक्टिम को अपना असली नाम बताए, तब तो सर हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम भी असली नहीं है। अब ये असली नाम हो या नकली, ढूंढना तो है। सर सब मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरा गैंग रेप हुआ है सर, ट्रस्ट मी। सर आप इस वक्त यहाँ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं है। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। मुझे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब मेरी सच्चाई पे भी शक किया जा रहा है। गलत मेरे साथ हुआ, मैं गलत नहीं। और जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छिपाऊं? अब मेरा असली नाम पब्लिक कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुजैन, सुजैन फर्नांडिस। एक महीने पहले आदित्य नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ। मर्डर में सिल्वर कार का यूज हुआ था और सुजैन ने भी हमें यही बताया कि रेपिस्ट ने उसको सिल्वर कलर की कार में ही किडनैप किया था। और सर उस बच्चे की डेड बॉडी जहाँ डंप की गई थी वो उस जगह से थोड़ी ही दूर पर है जहाँ सुजैन को फेंका गया था। रेपिस्ट तो दूर, अभी तक हम वो सिल्वर कार भी नहीं ढूंढ पाए। सर उस दिन आदित्य ने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खेलने गया था। पहले तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि कुछ लड़के आदित्य को कार में डाल कर ले गए थे। काव्या मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़के कौन होंगे, कुछ आइडिया? आदित्य ने कहा था कि वो कार वाले अंकल उसे एक मोबाइल देंगे जिसके अंदर वो स्नाइपर जी गेम खेलेगा। स्नाइपर जी? सर आदित्य इस ऐप पर गेम खेलता था। आदित्य के टीममेट्स की लिस्ट में एक नाम चंदू है और चंदू उन चारों में से एक का नाम है। इस ऐप के सोर्स का पता करो और पता लगाओ वो जो फ़ोन इस्तेमाल करता था उसका IMEI नंबर क्या है और वो कौन सा सिम इस्तेमाल करता था। यस सर। सर मेरा असली नाम अनवर है। रॉयल रोमियो चंदू तो मैंने सिर्फ उस गेम के लिए अपना नाम रखा था। तो आदित्य की टीममेट्स में से एक है ना? जी सर, लेकिन मैं कभी आदित्य से मिला नहीं हूँ। लेकिन तेरे बाकी 3 साथी देव, चुन्नी और पार्थ, उनसे तो मिला ना? कौन है वो और कहाँ है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी पता चल जाए। सुमित जरा इसको पता लगाओ और अच्छे से पता लगाओ। इसके एक एक दोस्त को उठाओ, मुझे सबसे पूछताछ करनी और पता करो इसके जानने वालों में से सिल्वर रंग की कार किसके पास है। पुलिस ने आनंद फानंद में 30 से ज्यादा लोगों को उठा लिया था और अब उनको इंतजार था सुजैन के होश में आने का।
ये नो तन्वी, ये आई एम पार्थो। ये भी डांस रहा। नीलोत्तम घोष उर्फ देव, अनवर खान उर्फ चंदू और इम्तियाज खान उर्फ पार्थ। बचा कौन? चुन्नी बाबू। वो कहाँ और उसका असली नाम क्या है? लियाकत अली। कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं सर, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। हम भी प्लान बना रहे थे। भागने का प्लान बना रहे थे? हाँ, अब ये बोलो, तुम लोगों ने लड़की को ये नकली नाम क्यों बताया? बोलो। सर हम सारी लड़कियों को अपना यही नाम बताते। सारी मतलब? इससे पहले भी तुम लोगों ने रेप किए हैं? वो सारी सब प्रोस्टिट्यूट्स थी। सर मैं सुजैन से भी देवबंद के ही मिला था। उसको देखते ही नीयत डोल गई थी मेरी। एक्सक्यूज मी, ये आपका इयररिंग गिर गया था। Oh, thank you so much. बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? Suzanne. जल्दी करो बे, एकदम ढूंढा है मैंने। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। आपको मैं ड्रॉप कर दूं? तो बच्चा आदित्य, उसे क्यों मारा? सर वो स्नाइपर जी गेम खेलते वक्त हम सारे टीममेट्स बन गए। हमने आदित्य को बहकाकर अपने अड्डे पे ले गए। हमने थोड़ी सी पी ली थी सर। एक एक खाड़ दे सालों। इस केस की दुखद विडंबना यह थी कि 3 गुनहगारों के पकड़े जाने के महज 2 दिन के बाद ही सुजैन ने अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद चौथा गुनहगार लियाकत अली उर्फ चुन्नी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सुजैन एक सशक्त महिला थी, एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। उसकी आवाज की खनक की लुत्फ एक समय पूरा देश उठाता था, लेकिन जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखने की कवायद में उसकी जान निकल गई। हिंदुस्तान की रेप केसेस के इतिहास में सुजैन पहली ऐसी पीड़िता थी जो रेप के शर्म के पीछे अपना नाम और पहचान छुपाने की जगह खुलकर कैमरा के सामने आई। एक निरपराध समाज और एक स्वस्थ सिस्टम एक ऐसा आशावाद है जिस पर हमारा भरोसा अक्सर डगमगाने लगता है, लेकिन हमें यह सब्र और हौसला कायम रखना होगा कि सच के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। सुजैन में यह जज्बा था, लेकिन उसकी 5 दिन की चुप्पी एक लंबे वक्त का इंतजार बन गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।